तेरा द्वार भवानी, जगमग जगमग ज्योत जगी है, चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, सावन मैया झूला झूले, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा, और दे अपनी बच्चियों को प्यार भवानी, दे अपनी चंद्रिकों को, वो साजे दरबार की ऐश्वर्या राय और निधि, पूरा नाम क्या है? निधि। निधि का मतलब तो पता है आपको, खजाना होता है, माँ का खजाना। दोनों बच्चियों को बहुत बहुत प्यार। जय माता की। वो साचे दरबार की। सुरेंद्र भाई कथा आरंभ कर रहे हैं एक के साथ, और देखिए आपको जागरण में जितना आनंद आता है, कथा में भी उससे कहीं ज्यादा आनंद आएगा। जो पूरी रात का संकल्प लेके बैठे हैं, बड़ी श्रद्धा से सुने, प्रेम से बोलो जय माता की। अगला जागरण टीवी पर आपका 18 तारीख को है। अपने घरों में बैठ के भी देखना, जागरण टेलीविजन पर घर मंदिर बन जाता है। बोल साचे दरबार की। पहले बीए था, फिर अब एमए टीवी हो गया, आगे पीएचडी टीवी हो गया।
बोलिए अम्बे मात की जय। कहते हैं जो भगवती माँ के जागरण का मूल मंत्र है तारा रानी की कथा। जिस ग्रह में, जिस जगह पर भगवती माँ का पावन जागर रखा भगजा रखते हैं, उस जागरण में विधि अनुसार माँ की तारा रानी की कथा संपूर्ण रूप में पढ़ी जाए तो माँ के चरणों में जागरण संपूर्ण होता है, अर्पण होता है। तो आप सारे भगतजन सारी रात का संकल्प करके बैठे हैं। माँ कृपा करें, एक एक पल आपका माँ के चरणों में लगे, माँ आशीर्वाद दें। तो जितने समय अनुसार भगतजनों ने पावन नवरात्रि माँ के अष्टमी के रूप में समाप्त होने जा रहे हैं, तो आइए इस ब्रह्म मुहूर्त में भगवती माँ की तारा रानी की कथा पढ़ेंगे और आप साथ बोलेंगे। बहुत सारे भगतजन माँ की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो कहने का भाव, माँ के चरणों में बैठकर एक एक पल माँ के चरणों में भगतजन लगाएंगे और जयकारे बोलेंगे, अपने जीवा को पवित्र करेंगे। चोलियां वाली तेरी रह जागूं मैं, पहाड़ वाली तेरी रह जागूं मैं, जाके पिंडियां जाके माई द्वार पा, जाके पिंडियां जाके माई द्वार पा। चोलियां वाली तेरी रह जागूं मैं, करमा भजनवा करमा भजनवा तीजो माई पुत परिवार सहारा वाली रे जादू में चोलिया वाली तेरी रे जादू में दूसरे पहरे तेरा करम भजनवा करमा भजनवा तीजो माई शक्ति कदा पहाड़ा वाली रे जादू में चोलिया वाली तेरी रे जादू में तीसरे पहरे तेरा करमा भजनवा करमा भजनवा तीजो माई अन्न धन दा पहाड़ा वाली रे जादू में चोलिया वाली तेरी रे जादू में चौथे पहरी तेरा करमा भजनवा करमा भजनवा तीजो माई मुक्ति कदा पहाड़ा वाली रे जादू में चोलिया वाली तेरी रे जादू में। चोलिया वाली मैं तेरी सारी सारी रहन जागूंगी। किस वक्त? जब इंसान गर्भावस्था में माँ के पेट में पुट्ठा लटक रहा और भगवती माँ के चरणों में फरियाद कर के माँ अगर तू मुझे संसार में भेजेगी तो मैं चौथों पैर तेरा नाम सिमरन करूंगा, पहले पैर तेरा करूंगा भजन माँ जीजो माई बुद्ध प्रकाश के माँ तेरी शक्ति दे नाल तेरी कृपा दे नाल अगर मेरी चेतन बुद्ध होगी तो मैं चौथों पैर तेरा नाम सिमरन करूंगा, दूसरे पैर तेरा करूंगा भजन माँ दीजो माई शक्ति का दान, दसनों की कित सत की सत्या अपने परिवार को पालने वाली सत की कमाई करके तेरा नाम सिमरन करूंगा, मुझे इस संसार में भेज दे। तीसरे पैर तेरा करूंगा भजन माँ दीजो माई अन्न धन दान, कि तेरे खजानों से किसी गल की त्रुटि ना हो। मैं तेरा नाम सिमरन करने के लिए परिवार समेत तेरे चरणों में आऊंगा और तेरा नाम सिमरन करूंगा, मुझे इस संसार में भेज दे। चौथे पैर तेरा करूंगा भजन माँ दीजो माई मुक्ति का दान, कि जिस वक्त मेरा अंत समय आए
तो फिर मैं तेरे चरणों में आकर इसी तरह विराजूं और तेरा नाम सिमरन करूं। ऐसी कामना करके, वादा करके माँ के साथ तो भगवती माँ ने इस संसार की रचना की है। पृथ्वी ता उपजो आप निरंजन, जिस परिवार ने भगवती माँ का जगराता करवाया है, जिन भक्तजनों ने, उनसे बेनती है कि माँ के चरणों में आए भेंटा लेकर और माँ की चरणों में भेंट चढ़ाएंगे जो भक्तजन हैं जिन्होंने माँ का जागरण करवा रहे हैं। पृथ्वी ता उपजो आप निरंजन, द्वितीय देवी जो अल्फा माँ। कहते हैं सबसे पहले चारों कूटों में जलोदर हुआ करता, जिसमें भगवती माँ की पावन ज्योत जो अल्फा के रूप में भगवती माँ प्रकट हुई है। जैसे इस वक्त स्टिल 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा जमीन का है, जिसमें कार्किस का कोई आकार नहीं है। भगवती माँ एक जो अल्फा के रूप में प्रकट हुई संसार को रचने के लिए। ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने भगवती माँ का नाम स्मरण किया। पृथ्वी ता उपजो आप निरंजन, द्वितीय देवी जो अल्फा माँ। भगवती माँ ने अपनी शक्ति में से सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। मेरी मैया ने खेल रचाया, कैसा जग माया, जिससे भूप ने अपार, कोई पा नहीं सकिया अपार। ऋषि मुनि गए साभार, रिख कन्या दिखलाया, मेरी माँ ने खेल रचाया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट किए, ऐ ब्रह्मा, इस संसार को रचना तेरे पास कोई विधि है, कैसे रच सकते हैं? इनकार कर दिया कि शक्ति, मुझे अपने वजूद का पता नहीं, मेरी क्या हस्ती है, मैं कैसे संसार को रच सकता हूं? इनकार कर दिया। तब शक्ति ने उंगली फेरी, किया भस्म लाई ना देरी, ब्रह्मा जी भस्म कर दिए। द्वितीय विष्णु पे बलकारी, विष्णु जी महाराज प्रकट किए, ऐ विष्णु, इस संसार को रचना तेरे पास कोई विधि है? ऐ शक्ति, मैं इस संसार को कैसे रच सकता हूं? मुझे तो अपना नहीं पता, मेरी क्या हस्ती है। इनकार कर दिया, भस्म कर दिए। तृतीय भोलेनाथ प्रकट किए, ऐ शंकर, इस संसार को रचना है, बोल तेरे पास कोई विधि है, कैसे संसार को रच सकते हैं? तब भोलेनाथ शक्ति के आगे खड़े, क्या शक्ति, इस संसार को रचा जा सकता है अगर आप मेरे को तीसरा नेत्र बख्शो, मैं देख सकता हूं कि इस संसार को कैसे रचा जा सकता है। और जो मेरे से पहले जो आपने देवी देवता भस्म किए हैं, उनको फिर सुजीत किया जाए, हम सभी रल के इस संसार को रच सकते हैं। तथास्तु बोल दिया। तीसरा नेत्र बख्शा। शंकर जी महाराज अपने तीसरे नेत्र से देख रहे हैं संसार को कैसे रचा जा सकता है। कहते हैं जब शंकर भोलेनाथ जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो या तो पगलो आती है या भक्तजनों के भंडारे भोलेनाथ भरते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के आगे खड़े हैं। तो वचन हुआ कि आप जिस रूप में हैं, एक शक्ति के रूप में से आप हमें ग्रहण करें और तब इस संसार की रचना रच सकते हैं। तथास्तु बोल के भगवती माँ शक्ति ने अपने रूप में से माँ सरस्वती का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को ग्रहण किया और माँ सरस्वती का रूप धर के ब्रह्मा जी ने ग्रहण कर लिया। माँ लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु जी ने ग्रहण कर लिया। माँ पार्वती के रूप में शंकर भगवान जी को ग्रहण करके इस संसार की रचना की विधि बना दी। तिथि उपजो देवी ला देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथे सकल संसार कलयुगी जीव इस संसार में भेजने शुरू किए, प्रकट कर दिए। पांचवें उपजो पांचों लय पांचवा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंच तत्व इन कलयुगी जीवों के बीच में भर दिए जाओ। अपने जीवन को कैसे चलाएंगे? अपनी चेतन बुद्ध के साथ अपने जीवन को चलाना है और नाम सिमरन करना है। 5 तत्व भर दिए। छठे नारद जी महाराज कलयुग जीवों का दुख दर्द जाके देवी देवताओं की कचहरी में बताते हैं और इनको सच्चे मार्ग के चलने का रास्ता बताते हैं। सत्य में सत्य की सत्या कहते हैं, दशानों की सत्या, सत्य की सत्या, जैसे सत्य अनसुईया जिसने अपने पतिव्रता के अनुसार सूरज तक निकल नहीं दिया, सत सत्या है। सत्यों के रूप में भक्तजन उनको मनाते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं। 8वें अष्टभुजी महात कहते हैं, जब
देवी देवता ऋषि मुनि भगवती माँ का हवन यज्ञ रचाया करते थे, तो उस वक्त राक्षस लोग आके उसको धमन करते थे, भ्रष्ट करते थे। तब देवी देवताओं ने भगवती माँ की आराधना की कि माँ इन पापियों का श्रृंगार करो। तो भगवती माँ आठों भुजों में शास्त्र पकड़ के उन पापियों का श्रृंगार किया। नौ में उपजो नौ में नाथ, कहते हैं इस संसार में 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर प्रकट हुए हैं, जैसे बाबा बालकनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उच्च कोटि के महापुरुष। 10 में 10 अवतार, 10वां गुणा की पवित्र ज्योत। महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने माँ की आराधना लिखी है। गुरबाणी में लिखा है कि एका माई यज्ञ रचाई तिल चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लावे दीवान, जित पावे तवे चलावे जीव होवे फरमान, देखे नदर ना आवे बहुत आए बडान, आदेश तिसे आदेश आद अनेद नाद अनहद युग युग एको वेश। जुगा जुगांतर तो आद अंतो भगवती माँ की आराधना ऋषियों मुनियों महापुरुषों ने करके अपने जीवन को सफल बनाया है। 11वें उपजो 11 रुद्र, शंकर भगवान जी के 11 रुद्र। 12वें 12 मास कल युग जीवों के लिए 12 महीने बन गए। 13वें उपजो 13 रतनवा, कहते हैं जब ऋषियों मुनियों ने समुद्र को मिथन किया, उसको मिथन करके उसमें जो अमृत निकला है वो सभी देवी देवता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, पर जो उसके साथ क्रोल जहर निकला है उसको कोई भी ग्रहण नहीं कर रहा। तब शंकर जी महाराज ने वो जहर का प्याला अपने कंठ में धारण किया। इसलिए भगतजन भोलेनाथ जी को, शंकर भगवान जी को नीलकंठ के नाम से पूजते हैं। 14वें विद्यानादान श्री रामचंद्र जी, 14 कला संपूर्ण है। 15वें उपजो 15 तिथियां, भगवती माँ अपने बड़े वडेरे श्राद्धों के रूप में अपनी इस कुल को चलाने के लिए एक विधि बनाई है। श्राद्धों में के रूप में भगतजन पूजते हैं। 16 कला संपूर्ण आप भगवती माँ 16 कला संपूर्ण है। आधी रात का वक्त है। भगवती माँ ने अपने शेर के ऊपर पाखर डाला और भगतजनों के जागरण में आने की तैयारी कर रही है। तो उसी वक्त माँ के पास लंगरवीर और बाबा क्षेत्रपाल पैरों माँ के पास आगे कि माँ आधी रात का वक्त है, तू कहाँ जा रही है? तब भगवती माँ कह रही है, स्वामी साहब ने सिंह सजाया, शेर पलाया, मैं बारे दामा कहाँ चलिए आधी रात मैया मेरी, कहाँ चलिए आधी रात को मैं भगता मेरे यज्ञ रचाया, हमने कराया, मैं बारे दामा हुआ चलिया आधी रात मैया मेरी, हुआ चलिया आधी रात को मैं बारे बारे माता मेरी, क्या मेरी बेटी ले आया पट्टा मेरा, क्या मेरी बेटी ले आया छोटा तो मैं बारे बारे वो भगतजन जिन्होंने माँ की जागरण की भेंटा अर्पण करनी है वो आगे आए, हाथ में नारियल 5 सुपारी लेकर माँ के चरणों में अपना जागरण संपूर्ण करवाना है और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आकर माँ के चरणों में भेंटा चढ़ाए। हंस हंस दी पुछ की चोलिया वाली, क्या मेरी भेंट ले आया पक्का मेरे। ये बेसिक दादा रानी उत्तर भारत में पंजाब में ज्यादा जागरण होते हैं और ये कथा उन महंतों की है। स्वर्गीय भक्त बसाव राम जी सुल्तानपुर लोधी वाले, फकीर चंद जी नूरपुर वाले, महंत राम लवाया जी और मास्टर देवदास जी, उन महंतों की महापुरुषों की कथा जो बचपन में मैं उनके साथ रह के सुना करता था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में सरल भाषा में, पिछली बार भगतजनों ने कहा था कि कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे जैसे कि, तो ये बीच में पंजाबी ऐसे वर्ड हैं, पर फिर भी आप स्वीकार करें जितनी भी माँ की ये माँ का प्रसाद है, जितनी भी समझ आ रही है तो उसको प्यार के साथ मैं ऐसे बोलूँगा। हंस हंस पूछती चोलिया वाली, क्या मेरी भेंट ले आया मेरे पक्का मेरे, कि तू मेरा सारी रात का जागरण करवाया, लिया मेरी क्या भेंटा लेके आया। माँ
तुसी भेटा ले लो सारी मां, तुसी भेटा ले लो सारी, मंद मंद मुस्काई जो अल्फा जन अपनी की द्वारी मां, तुसी भेटा ले लो सारी। जो कोई कृष्ण के मंदिर जाए तुलसी पात्र भेंट चढ़ाए। अगर कोई भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाता है और तुलसी के पत्थर अगर तोड़ के कृष्ण भगवान जी के चरणों में अर्पण करते तो प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। जो कोई शंभू के मंदिर आए बिल पत्री की भेंट चढ़ाए, एक आग के पत्ते, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ हम भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पण करते तो वरदान दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भगवती माँ के मंदिर आए तजा नारियल पान सुपारी माँ की सुंदर भेंट चले आए। देखो कल युग में भगवती माँ ने अपने बच्चों को लिए, अपने भक्तजनों के लिए सुंदर भेंटा बनाई है। तजा नारियल पान सुपारी की भेंटा जो कलयुग में भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में अर्पण करते हैं, कहते हैं उनको उतना ही पुण्य मिलता है जो सब युग द्वापर त्रेता में भक्तजनों को मिला करता था। तो ऐसा माँ का वरदान है। क्या मेरी पेट ले आया भक्ता मेरे, तू मेरा सारी रात का जागरण कराया, लिया मेरी क्या बेटा लेके आया। माँ के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दिया। माँ जो कुछ भी आपने इस परिवार को बख्शा मुझे दिया है, मेरा सब कुछ तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण है। होरी चढ़ावनी फूल पतासे पाना के पाते मैं वारे जामा, अकड़े ने शीस चढ़ाया मैया मेरी, अकड़े ने शीस चढ़ाया छोटा तो मैं वारे वारे जामा। पाँव पलक में शीस मलाया साड़ी नारी लाया मैं वारे जामा। हो रही है जय जय कार मंदिर बिच, हो रही है जय जय सारी छोटा तो मैं वारे वारे जामा। होर चढ़ावन फूल पतासे पाना के पाते, बच्चे ने शीश चढ़ाया, अपना शीश भी काटकर माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। पाँव पलक में शीश मिलाया ताड़ना लाया, हो रही है जय जयकार मंदिर में। कहते हैं उस टाइम में भगवती माँ काली की जागरण होया करते थे और उच्च कोटि के विद्वान भगजन माँ की पक्कियां भेंटा बोलकर उस जीव को फिर सुजीत करवाते थे। भगवती माँ जागर में साक्षात हाजिर होकर उस भगजन का धड़ शीश से मिलाती थी। ऐसा भगवती माँ का पथ खंडे वाली तार थी। तो कोई भी भगजन आम घरों में जागरण नहीं सी कराते। तब लंगरवीर ने भगवती माँ को कहा कि माँ इन समूह में ऐसे भगजन होंगे जो अपना शीश काट के तेरे चरणों में अर्पण करते हैं और फिर तू सुजीत कर देती है, पर कालयुग में ऐसे कौन से भगजन होंगे। तब भगवती माँ ने ये माँ की सुंदर भेंटा बनाई। जो कालयुग में भगजन तजा नारियल पान सुपारी की भेंटा चढ़ाएंगे मैं उनको ही स्वीकार करूंगी। बोलिए जय माता की, प्यार से बोलिए जय माता की। तो ऐसे माँ का प्यार है, भक्तजनों की बेटा स्वीकार की है। पंडित जी चढ़ा के प्रसाद इसके आगे इस समय तक जो परिवार भगवती माँ का जागरण करवाता है, भगवती माँ साक्षात मंदिर में हाजिर होकर भक्तजनों की बेटा स्वीकार करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो भक्तजन क्या कामना करते हैं कि माँ दिन रात चतुर पैर तेरा नाम स्मरण कीजिए, हमारी अच्छी अच्छी तकदीरें परिवारों के अच्छे अच्छे मुकद्दर तेरे हाथ में हैं, हम सदा तेरे करीब रहें। ऐसी भावना के साथ भक्तजन माँ को कहते हैं। जदों लिखेंगी नसीब माहे मेरिए, सानू रख ली करीब माहे मेरिए। जदों लिखेंगी नसीब माहे मेरिए, सानू रख ली करीब माहे मेरिए। जदों लिखेंगी नसीब माहे मेरिए, सानू रख ली करीब माहे मेरिए। दुखां विच रुलिए ना, सुखां विच भुलिए ना, सुखां विच रुलिए ना, सुखां विच भुलिए ना। खाए तारे ते गरीब शेरां वालिए, सानू रख ली
मेरिए सानू रख ले करीब माए मेरिए माँ को भगवान कहते हैं कि माँ जन्म जन्म के झूठे फेरे कालियां रातां ते होण सवेरे जन्म जन्म दे झूठे फेरे कालियां रातां ते होण सवेरे दीपा ते नाम रवे सुबह ते शाम रवे दीपा ते नाम रवे सुबह ते शाम रवे कोई होवे ना रकीब शेरा वाली सानू रख ले करीब शेरा वाली जदों देखेंगी नसीब माए मेरिए सानू रख ले करीब माए मेरिए पंडित होवे न पारी सपना दी मां खिड़े फुलवाड़ी पापा दी पंडित होवे न पारी सपना दी मां खिड़े फुलवाड़ी जीवन दी डोरी मां रखी कोरी मां जीवन दी डोरी मां रखी कोरी मां कहते काले नसीब शेरा वाली सानू रख ले करीब शेरा वाली जदों लिखेंगी नसीब माए मेरिए सानू रख ले करीब माए मेरिए जन्म दे झूठे फेरे जन्म जन्म दे झूठे फेरे रंगली दुनिया दा रंगला मेला छड़ जाना है सारा झमेला छड़ जाना है सारा झमेला तेरे प्यार मां तेरे दीदार मां तेरे प्यार मां तेरे दीदार मां रखी दारी ते मरीज शेरा वाली सानू रख ले करीब शेरा वाली जदों लिखेंगी नसीब माए मेरिए सानू रख ले करीब माए मेरिए जदों लिखेंगी नसीब माए मेरिए सानू रख ले करीब माए मेरिए बोलिए जय माता की प्यार से बोलिए जय माता की जोर से बोलिए जय माता की तो ऐसे मन के भाव माँ के चरणों में भगजन अर्पण करते हैं इसके आगे उन ऋषियों मुनियों की कथा है जिन्होंने भगवती माँ का नाम सिमरण करके अपने जीवन को सफल बनाया और माँ का नाम सिमरण किया है कहते लिखिया जो आया दुर्गे साहब दा देवा जी मेरे कोलों रेहा बिना जा तारो मैया किन तेरा यज्ञ निर्चालिया देवा जी कौन कौन आवे स्वामी सला तारो मैया ऋषिया ने यज्ञ निर्चालिया देवा जी तेरे भगतन ओण स्वामी सला तारो मैया ऋषि मुनि यज्ञ रचे ऋषि मुनि यज्ञ पहाड़ा वाली जीता जोता वाली जीता ऋषि मुनि यज्ञ रचे ऋषि मुनि यज्ञ रचे सोमपति मथया वाले जिन ऋषियों ने जग निर्चाया हो तो सारे ऋषि बुलाए एक ऋषि न बुलाया उस ऋषि का मान करियो मेरी मां
जय जय मां उस ऋषि का मान करियो ओसे सरे पित रंग झुक जाया ऋषि मुनि जग में रचे ऋषि मुनि जग में रचे। ऋषि मुनि यज्ञ रचे पहाड़ा वाली जी का ऋषि मुनि जगन रचे कहते हैं उच्च कोटि विद्वान ऋषि मुनिया का मंडल है। उनका क्या कर्तव्य है? जंगलों में जाकर कपड़ा गोवा का दूध पीकर अपने इर्द गिर्द धुने लगाकर उसमें बैठकर तप करते अपने शरीर को तपा रहे हैं। ऐसा उसका उनका नित्यनेम है और उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन सोमवती अमावस वाला दिन आएगा। उसी दिन सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर भगवती माँ की जोत जगाएंगे। माँ की जोत को भोग लगाकर सभी ऋषि मुनि अनहार करेंगे क्योंकि सोमवती अमावस की रात बहुत पवित्र रात गिनी गई है। बड़े मुक्तों को बाद ये रात आती है तो उन ऋषि मुनियों का ये कर्तव्य है। सभी ऋषि मुनि अपनी समाधि में लीन है। क्या कौतक है कि गौ माँ पानी की प्यासी है वो उन ऋषियों बल में चली आ रही है। उस गौ माँ ने आकर एक ऋषि के करमंडल में मुंह डाल दिया। खड़ाक के साथ उसकी आंख खुल गई। क्या देखा? खड़ाक हुआ एकदम, चिमटा निकाल कर धुने से गौ माता को शुष्कार दिया। डर के मारे गौ माँ भागी जा रही है। दूसरे ऋषि मुनि की आंख खुल गई, ताड़ी खुल गई कि क्या बात है, ये गौ माता क्यों भागी जा रही है? और ऋषि के हाथ में चिमटा पकड़ा है। तो वो ऋषि आकर के महाराज मैंने गौ माँ को मारा नहीं है, मैंने तो सिर्फ शिकारा क्योंकि गौ माँ ने आकर अचनचेत मेरे करमंडल में मुंह डाला, मेरी आंख खुल गई इसलिए मैंने शिकार दिया। दूसरे ऋषि मुनि क्रोधित हो गए। ऋषि नहीं, तू तो कोई चंडाल है जिस गौ माँ का दूध पीकर जंगलों में 12-12 साल हम सभी भक्त सभी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आज वो गौ माँ हमारे गृह में चल के आई थी, तूने उसको दुत्कारा है, शिष्कारा है। सभी ने विचार किया ये ऋषि हमारे मंडल में रहने के योग नहीं है, इसको अपने मंडल से बाहर निकाला जाए। बाहर निकाल दिया। फिर समाधि में लीन हो गए। मुक्तों के बाद समय के बाद सोमवती अमावस की रात आ गई तो ऋषि मुनियों ने दूसरे ऋषि मुनियों के आश्रम में संदेश भेजने शुरू कर दिए। कैसे? पिपल का पत्ता लेकर उसके ऊपर भगवती माँ का संदेशा लेकर अपनी शक्ति के साथ हवा में उड़ा देते हैं। जिस आश्रम में जाकर वो पिपल का पत्थर गिरता है तो उस पर भगवती माँ का संदेश है, तन तन हमरे पाग है, माँ का बुलावा आया है। उन ऋषियों के आश्रम में भगवती माँ की जोत जगने जा रही है। हम सभी ऋषि मुनि वहां पहुंचकर माँ की जोत को नमस्कार करेंगे, अनहर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। उधर वो ऋषि जो ऋषि मुनियों ने अपने मंडल से बाहर निकाला है, जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है, उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन सोमवती अमावस वाली रात सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होंगे। मैं उनसे अपने अपमान का बदला लूंगा। इन्होंने मेरा निरादर किया है, मुझे अपने मंडल से बाहर निकाला है। उस ऋषि ने क्या किया? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक पंछी का रूप धारण करके जंगल में से मरा हुआ सांप अपने पंजों में से पकड़कर जागर की तरफ आ रहा है। हुण आया अंबे पंछी का रूप धार आया। उसको कोई नहीं पहचान रहा कि पंछी का रूप धारण करके वो जागर की तरफ आ रहा है। सोने दी चुंज रूपे दी झांझर उता छन छन करता आया। उस अवस्था में जा रहा है कि आज मैंने उन ऋषियों से अपने अपमान का बदला लेना है। पिपल के पेड़ के नीचे भगवती माँ का हवि का प्रसाद तैयार हो रहा है। ऋषि मुनियों की ड्यूटी है। उस पिपल के पेड़ के ऊपर वो ऋषि बैठ गया। जिस वक्त जिन ऋषियों की ड्यूटी है हवि का प्रसाद बना रहे हैं नमस्कार करने के लिए जोत को जिस वक्त वो उस सर्प घूमते हैं तो उस ऋषि को मौका मिल गया, टाइम मिल गया, उसने काला सर्प उस कुंड में डाल दिया। बोलिए जय माता की। उस पंछी ने दगा कमाया, पीपल ऊपर आसन लगाया, उसने आसा पासा देख के काला सर्प कुंड विच पाया। हुण आया अंबे पंछी का रूप धर आया। जिस वक्त ऋषि मुनि जोत को भोग लगाएंगे, अनहर करेंगे, सभी की मृत्यु हो जाएगी। मेरा निरादर किया है, मेरा अपमान किया है। मारने वाले से बचाने वाला भगवान। सुखों ऋषि की कन्या
5 साल की कन्या अपनी आंखों से सारा कौतुक देख रही है। वो ऋषि जो पंछी के रूप में बैठा, उसने काला सर्प इस कुंड में भगवती माँ के प्रसाद में फेंका है। अगर ऋषि मुनि अनहार करें कि सभी की मृत्यु हो जाएगी, अगर मैं जाके बताती हूँ कई बालरी समझ के मेरे को श्राप ना दे जाए। वो कन्या एक शक्ति का रूप क्या किया, अपने देह को पट कर लिया। मैंने उन ऋषि मुनियों की जाने बचानी है। एक चिपकली कोल किल्ली का रूप धरकर उसी वृक्ष पर बैठ के जिस वक्त ऋषि मुनि वापस हवि के कुंड पर पहुंचे तो अपने दोनों पांव पंजे उसने ढीले किए और हवि के कुंड में छलांग लगा दी। किरली कड़ाई विच पै गई देवा जी, भोजन ता होया है खराब। ऋषियां ने कोतक देखिया, उस कन्या ने दिता है शराब। जिस वक्त चिपकली उस हवि के कुंड में गिरती देखी, एकदम ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, ए नीचने ए पीलने तेरा पीला करवासा होए। हमने भगवती माँ की ज्योत को भोग लगाना, तूने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो वो कन्या आकाशवाणी में पवन रूप होके बोल रही है, ऋषिवर ए पिताजी, मैंने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है। सारी व्याख्या बताई। अगर आप प्रसाद ग्रहण कर लेते तो सभी की मृत्यु होनी थी और आपकी मृत्यु का दंड मेरे से आना था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सारा कौतुक देखा। तो ऋषि मुनियों ने उस कन्या की बात को पकड़ किया, कोवा खोद कर टोया खोद कर जिस वक्त धपकी का प्रसाद बीच में डाले, नीचे काला सर्प है। हैरान हो गए। जिस कन्या ने हमारी जानें बचाई हैं, हमने उसको श्राप दे दिया। अब वो कन्या ऋषि मुनियों को कह रही कि ऋषिवर, जो आपने मेरे को श्राप दिया वो टल होगा। अब मेरे को ये बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ऋषि मुनियों ने उस कन्या को ये वरदान दिया, ए कन्या, जो हमने तुम्हें श्राप दिया वो अटल होगा, पर इसके साथ हम तुम्हारे को ये वचन देते हैं, जो तेरा जन्म होगा वो राजों के घर का होगा, जो तेरी पालना पोषणा होगी वो भीलों के घर की होगी, और तेरी बड़ी बहन तारा रानी जिसका तू सत्संग करके अपने जीवन को सफल बनाएगी। बोलिए जय माता की। उस ऋषियों के वरदान के प्रभाव से उस कन्या का जन्म राजमहलों में होया। राजा स्पर्श कर कन्या जन्मी करड़े मंगलवार। राजा स्पर्श के राजमहलों में उस कन्या का जन्म हुआ मंगलवार के दिन। राजे स्पर्श कर कन्या जन्मी करड़े मंगलवार। सद पंता नु पूछन लगा दसो वेद विचार। अपने राजपुरोहितों को बुलाया कि महाराज, उस राजे ने, मंगलवार का दिन है, इस कन्या का जन्म राजमहलों में हुआ है, देखिए इसका जन्म टाइम देख के बताइए कि मेरे राजपाट के लिए ये कन्या कैसी है। एक कन्या आप भागण कहिए, कहता वेद हमार, इस कन्या दे ग्रह ने खोटे, इसको दीजो मार। राजा इसका जन्म टाइम ये कह रहा कि अगर ये कन्या तेरे कुल में पलेगी तो तेरी कुल का सत्यानाश होगा। कन्या मारना बड़ा पाप है, ओदी कुल नरका नु जाए। कि महाराज मैं ऐसा भी कर्म नहीं करूंगा जिसके इस कन्या की हत्या नहीं करूंगा। कहते हैं जो इंसान ऐसा कर्म करता है 7 जन्मों तक भ्रूण हत्या, कन्या की हत्या करता है, कहते 7 जन्मों तक उस पाप से बरी नहीं हो सकता। बोलिए जय माता की। ये एक शक्ति का रूप, मां कंजक का रूप है कन्या। तो जो तेरा जन्म होगा राजमहलों का। तो राजे ने कहा कि महाराज मैं इस कन्या को मार नहीं सकता, कोई और पाप बताइए जिससे कन्या भी बच जाए और मेरा राजपाट भी बच जाए। तो राजे के राजपुरोहितों ने और विचार की कि राजा, जितना दास दहेज अपनी हैसियत मुताबिक अपनी बड़ी लड़की तारा की शादी में आपने दिया है, राजा स्पर्श की बड़ी लड़की तारा रानी है, उच्च कोटि की विद्वान भगवती माँ के रंग में रंगी है, उसकी शादी करके राजा हरिचंद्र के साथ अपने महलों में से विदा किया हुआ है। उन राजमहलों में उस कन्या का जन्म हुआ है कि राजा एक चंद्र का स्वरूप बनाकर हीरे मोती द्वारा आग लगा के उसके बीच इस कन्या को डाल के, जो तेरा अपनी हैसियत मुताबिक जो तुम एक कन्या के रूप में दान के रूप में देना चाहता है, इस संदूक में डाल दें, उस कन्या को नदी में उड़ा दे। जिसके आज ये कन्या आएगी इसकी पालना पोषणा भी हो जाएगी और कन्या भी बच जाएगी। राजे को ये और बाबर को ठीक लगा कि महाराज ये ठीक है, इससे कन्या बच सकती। तो राजे ने
एक चंदन का स्वरूप बनाया, हीरे मोती ज्वार उसके आसे पास लगाकर बीच छोटी सी कन्या रख दी, और एक सारग्राह भगवान की मूर्ति सोने की, जो राजा अपनी प्रजा के साथ पाठ पूजा किया करता है, तो एक छोटी सी सोने की मूर्ति उस संदूक में रख के उस कन्या को नदी में उड़ा दी। छोटी सी कन्या भगवती माँ के साथ फरियाद कर रही है, छेड़े कर रही है और नदी में बहती जा रही है। रुड़दी महलों को जानिया मैनू पारी लगायो, रुड़दी महलों को जानिया मैनू पारी लगायो, डूंगी डूंगी नदिया दुलरे पुराना, मैं अनतारू करनी न जाना, मैं पली पली गोते रानिया मैनू पारी लगायो, रुड़दी महलों को जानिया मैनू पारी लगायो, मापिया मेरिया जुल्मी कमाया, छोटी उम्रे नदिया रुड़ाया, मैं पली पली गोते रानिया मैनू पारी लगाओ, कोई लगायो मैनू पारी बहु पारी के, रुड़दी महलों को जानिया, कोई लगायो मैनू पार बाहों फड़ के, रुड़दी महलों को जा रही है। नदी कहाँ बह रही है? हरिपुर शहर में राजा हरिश्चंद्र तारा रानी के महलों के पास वो नदी बह रही है। उस नदी के किनारे एक भगवती माँ का सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में पंडित जी पाठ पूजा करते हैं और एक भील जो बाहर से मंदिर की सफाई किया करता है, तो उसके बाद और भगजन आके इंसान आके नमस्कार करते हैं, ऐसा नित्यनेम है। उस रोज पीर से पहले पंडित जी नदी के किनारे पहुंच गए कि तब तक पीर भी आ जाएगा, मंदिर की सफाई करेगा, फिर पाठ पूजा करते हैं। स्नान करने के लिए जब वस्त्र उतारे नदी में छलांग लगाई, स्नान करने के लिए सोने रुपए का पेट बदल वो संदूक चला आ रहा, हीरे मोती ज्वार आदि लगे। पंडित जी ने वो संदूक देखा, उसको पकड़ना चाहा, संदूक पंडित जी से पीछे चला गया। पंडित जी गहरे पानी में चले गए। इतने में वो भील नदी के किनारे पहुंच गया, स्नान करके फिर मंदिर की सफाई करते हैं। वस्त्र उतारे, क्या देख रहे हैं? पंडित जी गहरे पानी में है। आजा पील प्यारे तपिया वाजा मारे, पंडित जी ने आवाज लगाई। उस पील ने एकदम नदी में छलांग लगाई और पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी ने कहा कि पील जाओ संदूक पकड़ के लेके आ। पील तरन जाता था, तो उसने जिस वक्त संदूक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, संदूक अपने आप उस पील बल चला आया। संदूक को बाहर निकाला तो पंडित जी कह रहे हैं कि पील चल इस संदूक को मंदिर लेके चलते हैं। पंडित जी इसमें हीरे मोती ज्वार आदि लगे हैं, मैंने आपकी भी जान बचाई है, इसमें मेरा हक है। पंडित जी का और पील का तकरार हो रहा है और दूसरे भगतजन स्नान करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गए। क्या देख रहे हैं? आपस में तकरार हो रहा है। तो लोगों ने बीच बचा करके पंडित जी को कहा कि पंडित जी इसमें इसका पील का हक है, पर आप उस कोटि की है, पहली मांग आपकी है, बोलिए आप संदूक लेंगे या इसमें से जेडी भी वस्तु निकलेगी आप वो ग्रहण करेंगे? तो पंडित जी देख